मैं आपको पश्चिमी देशों में हो रही घटनाओं की एक झलक दिखाता हूँ। हर एक देश में, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे कोई भी पश्चिमी देश सुरक्षित नहीं है। इसे देखिए, देखिए क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, ये आपके दिल को तोड़ देना चाहिए। तो ये लोग, ये तीसरी दुनिया के लोग स्पष्ट रूप से पश्चिमी देशों में हर जगह घुसते जा रहे हैं। वे बस यूरोप में घूमते हुए लूटपाट कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग आखिरकार यूके में आ जाते हैं। और इसे देखिए, इसे देखिए, ये एक बेघर ब्रिटिश व्यक्ति है जो सड़क पर रो रहा है और अवैध प्रवासी अच्छे होटलों में इसी तरह ऐश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। मुझे आपको कुछ और दिखाना है। इसे देखिए, वे मजे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक भी महिला नहीं है। वहाँ कोई महिलाएं नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वजह से वे आपको बताते हैं कि वे युद्ध से भाग रहे हैं। वे महिलाएं और बच्चे हैं। वे कहाँ हैं? हमें वे दिखाई नहीं देते। खैर, यही वे महिलाओं और बच्चों के साथ कर रहे हैं। हे भगवान, मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। इस लड़की के साथ एक इरिट्रियन प्रवासी ने सामूहिक बलात्कार किया और जज ने कहा कि बलात्कार ज्यादा देर तक नहीं चला, इसलिए उसे देश से निकाला नहीं जा सकता। एक और मामला, अफगान शरण प्रार्थी ने बहलाया फुसलाया। और इसे देखिए, माफ कीजिए, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था। इसे देखिए, यह सेउटा, स्पेन है। याद है जब 50,000 लोग, 80,000 लोग स्पेन में घुस आए थे और जाहिर तौर पर कुछ खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में और 50,000 लोग आने वाले हैं। हमें नहीं पता कि उन्होंने इसके बारे में कुछ किया है या नहीं, लेकिन ऐसा होने वाला है। लेकिन इसे देखिए, मैंने स्पेन के स्यूटा में एक चर्च जलने का वीडियो देखा। यही वे लोग करते हैं। उन्हें चर्च पसंद नहीं है। और इसे देखो। तो यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि वे जाहिर तौर पर आने वाले ज्यादातर मर्द हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्थानीय लोगों को डरना पड़ता है। हमें अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है। और जाहिर है, हम अपने देश के कानूनों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चिंतित हैं। हम यूं ही किसी को घूसा नहीं मार सकते, हम किसी को चाकू नहीं मार सकते, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा, है ना? तो अब पश्चिमी पुरुषों पर इन तीसरी दुनिया के लोगों का दबदबा है, जिन्हें पश्चिमी नेताओं द्वारा लाया गया है। इसे देखिए, इससे आपका खून खौल उठेगा। देखो। उन्हें देखो, 1, 2, 3 है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई पश्चिमी व्यक्ति किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा व्यवहार करे तो वे भीड़ द्वारा मार दिया जाएगा। और इसे देखो, वे हावी हो रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये वहां कैसे पहुंचा? चीखे। इसे देखो, तो यूके में बलात्कार की महामारी है। हाँ, इसे देखो, ऊपर की 3 गिरफ्तारी तस्वीरें। मेरा मतलब सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों, दसियों हजार महिलाओं और लड़कियों के साथ इन तीसरी दुनिया के प्रवासियों द्वारा बलात्कार और यौन शोषण किया गया है। तो ये प्रवासी समर्थक लोग अब मानना शुरू कर रहे हैं। इसे देखो, ये पूर्व कंजर्वेटिव सांसद एडवीना करी है। वह कह रही है, करी या करी, मुझे कभी नहीं पता कि इसका उच्चारण कैसे करना है, लेकिन खैर जो भी हो, वह कह रही है कि जब आप इतने सारे कामुक पुरुषों को लाते हैं तो आपको कुछ वेश्यालय भी खोलने पड़ेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि 1200 जवान पुरुषों को छोटे से गांव जैसे लिटिल पिडिंगटन में एक वेश्यालय की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वे वेश्यालय उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो नतीजतन वे ज्यादातर लड़कियां, नाबालिग लड़कियां या यहाँ तक कि जवान महिलाएं इन पुरुषों का शिकार बन जाएंगी जिन्हें यहाँ भेजा जा रहा है। देखिए, 2025 में यूके से 5,683 विदेशी नागरिकों को चोरी और नशीली दवाओं के अपराधों के लिए देश से निकाला गया, लेकिन बलात्कार के लिए नहीं। विदेशी नागरिक यौन अपराधों की सजा पाने वालों में लगभग 14% हैं। 14%, जबकि वे पूरी आबादी का केवल 2% हिस्सा है, जो कि उनकी लगभग 11% हिस्सेदारी से भी ज्यादा है। माफ कीजिए, 11% आबादी में उनका हिस्सा है। माफ कीजिए, मुझे लगता है मैं सिर्फ अवैध प्रवासियों या हाल ही के प्रवासियों को शामिल कर रहा था। तो कुछ राष्ट्रीयताओं जैसे अफगान लोगों में प्रति व्यक्ति दर ज्यादा दिखती है, जो कि ब्रिटिश नागरिकों की तुलना में लगभग 3 गुना आकी गई है। देखिए दोस्तों, ये अमेरिका में भी अलग नहीं है। देखिए, ये न्यूयॉर्क सिटी हॉल है, जहां अभी अभी इस्लामी झंडा फहराया गया है। और क्यों? अगर ये धर्म के बारे में नहीं है या वे प्रभुत्व जमाने या दूसरों की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने धार्मिक नारे क्यों लगाए? अल्लाहु अकबर, वे ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये अमेरिका है। नहीं। हाँ। इन उपयोगी बेवकूफ़ों को देखो, इन उपयोगी बेवकूफ़ों को देखो। उसे पता है कि वह एक उपयोगी बेवकूफ़ की तरह काम कर रही है। वो अल्लाहु अकबर नहीं चिल्ला रही है, लेकिन वो वहाँ है, वो वहाँ है, ये बेवकूफ़ औरत।
अल्लाह, मैं जा रहा हूँ। यह क्या है? लॉ वाकबॉल। हे भगवान। देश के संस्थापक अपनी कब्रों में करवटें ले रहे होंगे। वे कहेंगे, ये क्या है? मिलिशिया को बुलाओ। लड़के कहाँ हैं? चलो चलो। देखो क्या हो रहा है। देखो स्पेन को देखो, फ्रांस को देखो, इसे देखो, इसे देखो। जहां भी मुसलमान जाते हैं, दुर्भाग्यवश वे अपनी बर्बर सोच लेकर आते हैं। तो अब फ्रांस में महिला जननांग विकृति के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि जब आप मुसलमानों को लाते हैं तो वे अपनी मुस्लिम सोच लेकर आते हैं। और एफजीएम ऐसी ही प्रथाओं में से एक है, जिसमें वे नाबालिग छोटी बच्चियों के जननांगों को विकृत करते हैं। छोटी बच्चियों के साथ, क्योंकि मोहम्मद ने सोचा था कि अगर आप इसे नहीं हटाते, अगर आप इसे नहीं काटते, अगर आप जननांग को विकृत नहीं करते, तो वे सेक्स के आदी हो सकते हैं। वे सेक्स का बहुत ज्यादा आनंद ले सकते हैं। इसलिए जब वे बड़े हों तो उन्हें सेक्स का आनंद लेने से रोकने या दूर रखने के लिए इसे काट दो, इसे काट दो। तो एक कारण यह है, इसलिए बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं। मैं मानता हूं कि मोहम्मद ने ऐसा कहा था। महिला खतना एफजीएम के बारे में सही हदीसें मौजूद है। हालांकि सिर्फ किसी कारणवश अफ्रीकी मुसलमान ही इसे करते हैं। बाकी मुसलमानों ने इस मामले में मोहम्मद की बात को नजरअंदाज कर दिया। तो अब उसकी बात सुनिए, देखिए वो क्या कहती है। सभी को नमस्कार, सिवाय उन लोगों के जो अपनी छोटी बेटियों को छुट्टियों में अपने देश ले जाते हैं और गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाकर उन्हें फ्रांस वापस जननांग विकृति के साथ लाते हैं। और हाँ, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं हम आपको देख रहे हैं। आज सुबह मैंने एक एसोसिएशन का एक विजुअल देखा जो बिल्कुल घिनौना था, जिसमें 10 लिखा में से था एक एक महिला। महिला की यात्रा सेंट डेनिस में ने खतना झेला है। वाह, मुझे नहीं पता कि हम इस पागलपन को समझ पाते हैं या नहीं, और इसके लिए जो तरीका है वो लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है। माता पिता छुट्टियों में ले जाते हैं। 10 में से एक का मतलब है उस क्षेत्र की महिला आबादी का 10%, जो कि एक मुस्लिम इलाका है। लड़कियों का 10%। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह एक प्रथम विश्व देश फ्रांस में हो रहा है, और वैसे यह यूके में भी होता था। मुझे नहीं पता कि यूके में अभी क्या स्थिति है, लेकिन जब आप बर्बर लोगों को लाते हैं तो वे अपनी बर्बर मान्यताएं भी साथ लाते हैं, खासकर अगर आप उनका विरोध नहीं करते, खासकर अगर आप उन्हें जो चाहे करने देते हैं। जैसे कि ये अपना झंडा लहराओ, अल्लाहु अकबर चिल्लाओ। अगर आप उन्हें जो चाहे करने देते हैं तो वे वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा। इसे देखिए, ये न्यू जर्सी में हो रहा है। आप इसकी इजाजत दे रहे हैं? उनकी छोटी बेटी अपने मूल देश में, तो वे देश है जहाँ यह प्रथा सबसे सहारा ज्यादा के प्रचलित है। दक्षिण का क्षेत्र। कितना अजीब है। और असल में जब छोटी लड़कियां वापस आती हैं और ठीक उनका जननांग काट दिया गया था। मैं आपको याद दिला दूं कि फ्रांस में खतना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर हम नस्लवादी होते तो हमें इन लड़कियों की परवाह क्यों होती? क्यों? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा उस दर्द से गुजरे। मुझे यकीन है कि आप सभी अच्छे लोग भी यही कहेंगे। आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इसी वजह से टॉमी रॉबिन्सन ने एक बार कहा था कि मैं सभी सऊदी महिलाओं को, सभी मुस्लिम महिलाओं को ब्रिटेन लाऊंगा। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा था कि देखिए, जैसे उनकी महिलाएं उस दर्द से गुजरती हैं, मैं उन सभी को पश्चिम देशों में ले आऊंगा। जाहिर है ये कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है, लेकिन जो अत्याचार है और जो नस्लवादी हैं, उन्होंने कहा वह ब्रिटेन को मुस्लिम महिलाओं या मुसलमानों से भर देना चाहता है। अरे भाई, संदर्भ तो देखो। वो घिनौना अत्याचार है, वो यातना है। वहाँ उनकी हालत बहुत खराब है। मैंने सुना है कि उन्हें लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। कि ये एक घिनौनी यातना है, कि ये अक्सर बिल्कुल ही खराब स्वच्छता की स्थिति में की जाती है, कि कई महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। कुछ लोग इसे कैंची या चाकू से करते हैं। और सबसे बढ़कर ये महिलाएं सदमे में रहती हैं अपनी पूरी जिंदगी जो उन्होंने झेला है उसकी वजह से। और इसलिए सीन सेंट डेनिस जिनेनोंग विकृति के मामलों में सबसे आगे है। और ये मजेदार है क्योंकि सेंट डेनिस के मेयर यानी सीन सेंट डेनिस का सबसे बड़ा शहर बाली बगायोको हाँ, जो अपने चुनाव के बाद से मीडिया में हर जगह मौजूद है। तो बात साफ है। उन्होंने चुना, उन्होंने एक साथी अफ्रीकी को चुना। बस यही करते हैं वे, चुनावी जिहाद गोली से नहीं बल्कि वोट से। ये पूरे पश्चिम में हो रहा है। योको, जो अपने चुनाव के बाद से मीडिया में हर जगह मौजूद है, ने जननांग विकृति की शिकार हुई छोटी बच्चियों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि ये उनके शहर को खास तौर पर प्रभावित करता है। मैंने उन्हें कभी जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ काम करते नहीं देखा। मैंने उन्हें कभी जागरूकता अभियान चलाते नहीं देखा। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि वे सभी छात्रों को मुफ्त में स्टेशनरी या साइकिल या न जाने क्या क्या देने में अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन ये जो वह लाता है ज्यादा नहीं, चुनावी समर्थन पर अपने निवासियों से कहना कि छोटी लड़कियों का क्लिटोरिस ना काटे जब वे जाते हैं छुट्टियों पर। अब हम उसे ज्यादा नहीं सुनते। खैर, वह ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि वह एक मुस्लिम है। वह
उसमें विश्वास करता है। शायद उसने अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा किया है। हम फिर भी दसियों हजार महिलाओं और बच्चों की यातना की बात कर रहे हैं, तो शायद अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। हाँ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं दोस्तों, इसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि अब यूके में लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। केली जे कीन ने यूनाइट द किंगडम रैली में ये कहा था, अभी भी देर नहीं हुई है, जाइए और उस इमारत से अपने हाथ हटाइए। वो हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ इशारा कर रही थी। और देखिए, ये ब्रिटिश मुस्लिम टीवी, ये लोग इस भाषण को लेकर रो रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें कॉल किया और कहा, आपको अपनी सफाई देनी होगी, आपको एक स्वैच्छिक अनैच्छिक इंटरव्यू के लिए आना होगा। खैर, आपको आना ही पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते यूके से इस्लाम को खत्म कर दो। इसी वजह से ये हर एक पश्चिमी देशभक्त का काम है कि वो ये करे। ये बहुत जरूरी मामला है देवी और सज्जनों। मैं आपसे विनती करता हूं, जब तक आप कर सकते हैं इसका विरोध करें, और इससे पहले कि आपसे शिकायत करने का अधिकार भी छीन लिया जाए, जो अगली चीज होगी, आपको कहा जाएगा कि आप शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि आप इस्लामोफोबिक हैं। इस शब्द को पहले ही संस्कृति में ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये नस्लीय घृणा का आरोप हो, उदाहरण के लिए, या कट्टरता, जबकि ये केवल एक बहुत ही चरम और निरंकुश धर्म की शिक्षाओं पर आपत्ति है। इन लक्षणों से सावधान रहें, ये आत्मसमर्पण के लक्षण नहीं है। अक्सर आपको दूसरे चोगे पहने धर्मगुरुओं द्वारा ईसाई, यहूदी और सामरी एकता के नाम पर बड़े सौहार्दपूर्वक पेश किया जाता है। ये वही लोग हैं जो बर्बर लोगों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। हाँ, बर्बरों के लिए। कैथोलिक, मेरा मतलब है पोप। मैंने सुना है कि वेटिकन ने अब वेटिकन सिटी के अंदर अपनी पहली मस्जिद खोल दी है, अंदर ही। आप कभी भी किसी शहर पर कब्जा नहीं कर सकते जब तक कोई उनके लिए दरवाजे नहीं खोलता, और ये आपके अपने उपदेशक ही हैं जो यही करेंगे, और आपके अपने बहुसांस्कृतिक अधिकारी भी यही करेंगे। विरोध करो, जब तक कर सकते हो विरोध करो। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपने विरोध नहीं किया तो क्या होगा, देखो कि इंग्लैंड के मिडिलसेक्स में एक क्रिकेट टीम को पिछले हफ्ते जबरदस्ती अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि उसका नाम था और सालों से था मिडिलसेक्स क्रूसेडर्स। देखो कि अब इंग्लैंड के स्कूलों में बच्चों को छोटे स्वरों की कहानियां नहीं पढ़ाई जा सकती, कहीं शांति के धर्म को बुरा न लग जाए। इसीलिए हर एक व्यक्ति का काम है कि वह इस महिला की तरह व्यवहार करे। इस बहादुर कनाडाई महिला को देखिए, वह खड़ी हो गई। केली जे कीन की तरह हमें भी बोलना होगा। बोलो, वरना हमेशा के लिए अपनी आवाज खो दोगे। उसे देखो, ये सबटाइटल्स बहुत खराब है। वो कह रहा है कि कनाडा में इसकी अनुमति नहीं है। मुझे लगता है हमें सबटाइटल्स को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये बहुत खराब है। समझदार लोग कह रहे हैं उसे छोड़ दो, अभी पूरी तरह जिहाद पर मत उतर आओ। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो देखो, इसे देखो, एक आदमी है जो हमास सैनिक की तरह कपड़े पहने हुए है। वही अपने कबीले के आक्रामक लोगों को काबू में रख रहा है। छोड़ो, हद से ज्यादा पागलपन मत करो, क्योंकि जानते हो वो बुरा लगेगा। वे अभी खुली जंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास पहल है। उन्होंने पहल अपने हाथ में ले ली है। वे बुला रहे हैं। वे फैसले ले रहे हैं। अगर यहाँ आग लग जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। जितना अधिक अनुमति है, जो भी यहाँ रहता है, शांति, आजादी। हाँ, मैं तुमसे नहीं निपट सकती। नहीं, मैं तुमसे नहीं निपट सकती। मैं यहाँ रहती हूँ। अरे उसे छुओ मत, उसे मत छुओ। तुम ही उसे छू रहे हो। मैं छू लूंगी। जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ मत आओ। अब तुम यहाँ रहने मत आना। ये कोई शब्द नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। कानून को हाँ, कनाडा ये कानून के खिलाफ है। क्या आप कांग्रेस में हैं? यहाँ कोई अजनबी है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। फ्री, एक खेल, ये कोई खेल नहीं है। फिलिस्तीन, इसीलिए मैं फिलिस्तीन कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। भाड़ में जाओ। आजाद करो फलस्तीन को। आजाद करो। इनको देखो, इन हमलावरों को देखो। चलो, हम अभी भी उतने गुस्से में नहीं हैं। ठीक है।
इजराइल। चलो इजराइल, उस पर बमबारी जारी इजराइल, रखो। बमबारी जारी रखो। जो भी बचा है उस पर भी बम गिराओ। मुझे नहीं पता, कह दो तुम जानते हो वे हमें परेशान करते हैं। हम यह भी कहेंगे उन पर बम गिराओ, बाकी पर भी बम गिराओ। सुरक्षा के लिए और अपनी नौकरियों पर जाने के लिए और टीटीसी तक पहुंचने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको आपकी सुरक्षित जगह तक ले जाना चाहूंगी। मैं उस रास्ते नहीं जा रही हूं। ठीक है, आप जिस भी रास्ते जाना चाहें। आप ठीक हैं? सच में? नहीं। सुनो, क्रिस्टोफर हिचन्स इस महिला पर बहुत गर्व करेंगे। ओंटारियो में ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम अपनी सरकार में इसकी इजाजत क्यों देते हैं? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्योंकि कनाडाई सरकार कायरो से बनी है, जैसे बाकी पश्चिमी सरकारें, सिवाय अमेरिकी सरकार के। लेकिन फिर भी मैं डोनाल्ड ट्रंप की कतर के खिलाफ कुछ करने में हिचकिचाहट से थोड़ा थक गया हूं। क्या यही वजह है कि कतर ने उन्हें एयरफोर्स 1 जेट दिया? कतर पश्चिम को बर्बाद करने वाली सबसे बुरी इस्लामवादी ताकत है। चाहे वह पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अरबों डॉलर डालना हो या मुस्लिम ब्रदरहुड को चुपचाप समर्थन देना हो, हर चीज के पीछे कतर है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में अंधे बने हुए हैं। वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। फिर से पूछता हूं, क्या यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को एक जेट, एयरफोर्स 1 जेट दिया? क्या यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं? मुझे मार्को रूबियो बहुत पसंद है। मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन में एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने खुलेआम कई बार कट्टरपंथी इस्लाम और उसके फैलाव की आलोचना की है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसे सभ्यतागत दृष्टिकोण से भी देखा है। क्या आपको वह भाषण याद है जो उन्होंने यूरोपीय लोगों को दिया था? वह भाषण बहुत दिल से दिया गया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, हमारी तकदीरें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। मतलब यूरोप और अमेरिका, हम भले ही अलग हो गए हों, यूरोप एक तबाही की ओर बढ़ रहा है और कनाडा भी, लेकिन अमेरिका और यूरोप दोनों ही पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा हैं। अमेरिका भले ही पश्चिमी सभ्यता की ताकत हो, लेकिन यूरोप पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान है। यह पश्चिमी मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जागो, विरोध करो। इस्लाम के खिलाफ जितना हो सके उतना बोलो। जैसा मैंने कहा, नहीं तो अभी बोलो, वरना फिर कभी बोल नहीं पाओगे।